किसान साथियों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं जब हमारी गेहूं की फसल 50 दिन की हो जाती है तो 50 दिन से लेकर 80 दिन की फसल में हमें गेहूं में देखभाल कैसे करनी चाहिए। 50 से 80 दिन की फसल में हमें कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये वो समय होता है जब हमारी बालियाँ भी इसके बाद में निकलना स्टार्ट होती हैं। तो ताकि हमारी बालियाँ अच्छी आ सके, बालियाँ मोटी आ सके, इसलिए हमें इस अवस्था में काफ़ी ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। थोड़ी सी भी आप चूक कर देंगे तो आपको नुकसान हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हम 50 से 80 दिन की फसल में देखभाल के बारे में बताएंगे, कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करना है, कौन कौन सा छिड़काव करना है। समस्त जानकारी के लिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और चैनल पे नए हैं या पुराने हैं लेकिन अभी तक आपने SRJ किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है, प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। समय समय पर आपको इस पर खेती बाड़ी से संबंधित वीडियो देखने को मिलती रहती है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसान साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं 50 दिन की अवस्था में हमें क्या करना चाहिए। अगर अभी तक आपने गेहूँ में दूसरा सिंचाई ना किया हो तो सबसे पहले तो आपको गेहूं में दूसरा सिंचाई कर देना चाहिए। वैसे दूसरी सिंचाई का समय 40 से 45 दिन का ही होता है, लेकिन मान लीजिए देर से बुआई की है तो आप 50 दिन तक भी गेहूं में दूसरा पानी लगा सकते हैं। अब जब आप दूसरा पानी लगा लेते हैं तो उसके बाद में किसान साथियों आपको कुछ खादें डालनी होती है, यानी इसके बाद में आपको यूरिया की अंतिम मात्रा डालनी होती है। यूरिया की अंतिम मात्रा 50 से 55 दिन या फिर अधिकतम 60 दिन तक आपको डाल देना चाहिए। तो दानेदार यूरिया यहाँ पे 40 kg आपको डालना होता है। पहले पानी पे भी हम 40 kg यूरिया डालते हैं, दूसरे पानी पे भी हम 40 kg यूरिया डालते हैं। अगर अभी तक आपने 50 दिन की फसल हो गई है, अभी तक आपने जिंक का इस्तेमाल नहीं किया है तो यहाँ पे जिंक का आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं इसी यूरिया के साथ में। तो जो जिंक आती है किसान साथियों 33% वाली, इसकी आपको लगभग 4 से 5 kg मात्रा डालनी होती है प्रति एकड़ के हिसाब से। या फिर जो 21% वाली जिंक आती है इसकी आपको लगभग 7 से 8 kg मात्रा डालनी होती है प्रति एकड़ के हिसाब से। किसान साथियों, अगर आपने पहली सिंचाई के आसपास आपने जिंक का इस्तेमाल किया हुआ है तो आपको यहाँ पे जिंक नहीं डालना। लेकिन ऐसे किसान साथी होंगे जिन्होंने जिंक का इस्तेमाल अभी तक नहीं किया हुआ है तो वो किसान साथी दूसरे पानी के बाद भी 50 से 55 दिन पर भी जिंक की पूर्ति कर सकते हैं। जिंक की कमी से बढ़वार अच्छी नहीं होती है, जिंक की कमी से भी पीलापन आ जाता है, अच्छी ग्रोथ नहीं होती है, फसल में चमक नहीं रहती है। तो यहाँ पे जिंक का इस्तेमाल किसान साथियों आपको अवश्य करना चाहिए। वैसे सबसे अच्छा समय तो पहले पानी के बाद ही होता है 30 से 35 दिन पे, लेकिन ना डाल पाए हो तो आप 50 से 55 दिन पे भी जिंक की पूर्ति किसान भाई कर सकते हैं। अब इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमने 50 से 55 दिन पे यूरिया और जिंक डाल दिया या फिर 60 दिन तक यूरिया जिंक डाल दिया। अब इसके बाद में किसान साथियों क्या करना है, जब हमारी गेहूं की फसल 70 दिन के आसपास की होती है तो 70 दिन के आसपास आपको गेहूं में तीसरा पानी लगाना होता है। तीसरे पानी के बाद हम कुछ खादों का इस्तेमाल करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि जब हम गेहूं में तीसरी सिंचाई करते हैं तो ऐसी कंडीशन में इस अवस्था में भी पीलापन आ जाता है। तो मान लीजिए आप तीसरा सिंचाई करने वाले हैं, आपकी फसल 70 दिन के आसपास की हो गई है तो तीसरे पानी लगाने के बाद अगर मान लीजिए आपके खेत में पीलापन है, नाइट्रोजन की कमी है, तो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए यहाँ पे आपको यूरिया का छिड़काव करना होता है। क्योंकि हम 50 से 55 दिन तक यूरिया की समस्त मात्रा आपको मिट्टी में डाल ही देना है, उसके बाद में आपको कोई भी खादें मिट्टी में नहीं प्रयोग करनी होती है। तो ऐसी कंडीशन में हमें यहाँ पे यूरिया का छिड़काव करना होगा, स्प्रे विधि से डालना होगा। तो यूरिया आपको 70 दिन के आसपास अगर पीलापन है तो 1 से 2 kg आपको घोल के छिड़काव कर देना है। और इस अवस्था में आप चाहें तो अगर अभी तक आपने जिंक का इस्तेमाल ना किया हो तो ऐसी कंडीशन में आप जिंक का छिड़काव भी कर सकते हैं, स्प्रे भी कर सकते हैं। तो जो जिंक आती है 33% वाली, इसकी आपको लगभग 700 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर देना है, स्प्रे कर देना है। या फिर जो जिंक आती है 21% वाली, इसकी आपको लगभग 1 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से आपको छिड़काव कर देना है। या फिर एक जिंक और आती है जिसको हम चिलेटेड जिंक बोलते हैं, एडिटिया जिंक बोलते हैं, 12% वाली। तो 12% वाले जिंक की 130 से 140 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से आपको डाल देना है। तीनों में से कोई एक जिंक डाल लीजिएगा और इसके साथ में 1 से 2 किलोग्राम आपको दानेदार यूरिया का घोल के छिड़काव कर देना है, जिससे आपका पीलापन भी अच्छे से दूर हो जाएगा और जो भी आपकी फसल में ग्रोथ बची हुई है वो भी अच्छे से हो पाएगी। तो यहाँ पे इसका इस्तेमाल करना है। इसके बाद में हम कुछ खादों का इस्तेमाल करेंगे, मतलब इसके बाद ही हमारी फसल में गबोट अवस्था आ जाती है, बाली आने से पहले वाली अवस्था आ जाती है। तो ऐसी कंडीशन में आपको सबसे पहले डालना है NPK 05234। NPK 05234 डालने से, गबोट अवस्था में डालने से बहुत बढ़िया फ़ायदा मिलता है। आपकी बालियाँ अच्छी आती हैं, अच्छी निकलती हैं, हेल्दी निकलती है, बालियों की साइज बढ़ती है, बालियों की लंबाई बढ़ती है, बालियों में दानों की संख्या में वृद्धि होती है। तो गबोट अवस्था में यानी बालियाँ आने से पहले जब बालियों बनना स्टार्ट हो जाती हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको NPK 05234 1 से लेकर 1.5 kg प्रति एकड़ के हिसाब से किसान साथियों आपको गेहूं में डाल देना है। और इसी अवस्था में आपको बोरोन खाद का भी इस्तेमाल किसान साथियों को करना चाहिए। बोरोन के इस्तेमाल से पोलिनेशन अच्छे से होता है, परागण प्रक्रिया अच्छे से होती है, जिससे आपके समस्त दाने का भराव अच्छे से हो पाता है, दाने में चमक भी रहती है। तो बोरोन जो आता है 20% वाला, इसकी आपको लगभग 100 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से आपको गबोट अवस्था में डाल देना है, बढ़िया फ़ायदा मिल जाएगा। इस अवस्था में अगर आप चाहें तो सागरिका लिक्विड भी डाल सकते हैं। अगर आपका बजट है तो सागरिका लिक्विड भी आप
300 से 400 ml पर एकड़ के हिसाब से डाल देंगे तो फसल में भोजन बनाने की क्षमता में विकास होता है। तो ये 3 चीज़ें गबोट अवस्था में डालने से बढ़िया लाभ मिलेगा। उम्मीद करते हैं जानकारी पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कोई सवाल कोई सुझाव हो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।